एक लड़की 112 नंबर पर कॉल करती है। कॉल करने के बाद वो पुलिस वाले को बताती है कि साहब, आप मेरे द्वारा बताए गए एड्रेस पे आप तुरंत आ जाइए। अगर आप थोड़ा सा भी लेट करेंगे कि हो सकता है मेरे पिता मेरी जान की दुश्मन ना बन जाए। पुलिस वाले भी जैसे ही उस लड़की का एड्रेस लिखता है, लिखने के बाद तुरंत ही पुलिस हरकत में आती है और आने के बाद तुरंत पुलिस उस लड़की के द्वारा लिखाए गए एड्रेस पे पहुंचता। और पहुंचने के बाद पुलिस के सामने जो घटना सामने आया था वो जान करके पुलिस वाले भी हैरान था। फिर किस तरह से एक बाप अपने बेटी के साथ इस तरह का घिनौना हरकत कर सकता। लड़की बताती है कि मेरे पिताजी कई महीनों से शारीरिक संबंध बना रहा था। जब विरोध करती तो तरह तरह के बातें कर करके डरा धमका करके मेरा मुंह चुप करा दिया जाता। शुरुआत में तो मैं सोचा कि हो सकता है कि धीरे धीरे पिता की आदत सही हो जाएगा, लेकिन उनकी हरकतों में कभी भी बाज नहीं आता। जब थक हार के मैंने इसके बारे में अपने माँ को बताया, माँ को बताने के बाद माँ ने भी मुझे ही उल्टा सीधा समझा करके मेरा ही मुंह चुप करा दिया। इनके बारे में जब मैं कुछ रिश्तेदारों के साथ भी बात किया तो रिश्तेदारों भी मेरा साथ नहीं दिया। अंत में थक हार करके मैंने ही अपने पिता के साथ उनका न्यूड वीडियो बना लिया। वो जब मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, मेरे साथ जो ज़बरदस्ती कर रहा था, उस वक्त का मैंने वीडियो बनाया और वो वीडियो क्लिप मेरे मोबाइल में आया और इनका पता मेरे पिताजी को चल चुका था। अब लड़की जब उस वीडियो क्लिप को पुलिस थाने के थाना अध्यक्ष को दिखाने के बाद पुलिस थाने वाले तुरंत उस पिता को गिरफ्तार करता और गिरफ्तार करने के बाद पिता को थाना ले जाता और उन पे पैक्सो एक्ट के तहत धाराएं चलाई जाती हैं। लेकिन इस तरह की कुकर्म एक पिता और एक बेटी के लिए काफ़ी शर्मसार घटना। आज की भी कहानी कुछ इसी तरह का है, जिसमें एक पिता अपने बेटी के ही साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। जिस वक्त वो शारीरिक संबंध बना रहा था उसी वक्त उसका बेटा उस घर में पहुंच जाता और अपने पिता और अपनी बहन को नग्न अवस्था में देखता। चलिए देखते हैं इस पूरी क्राइम की स्टोरी में किस तरह से एक पिता अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा, फिर उनके बेटे ने इस घटना को कहां तक लेके गया। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। आज की जो कहानी है, आज की कहानी है देवनगरी मथुरा की। एक चंद्रवीर नाम का युवक 9 बस्ता थाना पहुंचता। थाना पहुंचने के बाद थाने में बैठे पुलिस कर्मियों के पास जाता और पास जाने के बाद बोलता कि मैंने अपने पिता और अपनी बहन का कत्ल करके आया हूँ, कृपया मुझे गिरफ्तार कर ले। अब थाने वाले जब इनका बात सुनता है तो शुरुआत में तो उन्हें लगता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं इनकी दिमागी हालत जो हो वो ख़राब हो, या तो ये हमारे साथ मजाक कर। पुलिस वाले उनको फटकारते हैं और उनको भगाने का कोशिश करता। लेकिन चंद्रवीर जो था बार बार ये बात बता रहा था कि मैंने कत्ल करके आया, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो आप लोग मेरे साथ चलिए। और साथ जाने के बाद मैं आपको उस कत्ल का पूरा दृश्य भी दिखाता। अब कुछ पुलिस वाले जब इस बातों को सुनता है तो कोई सोचने लगता है क्यों ना एक बार इस लड़का का बात ही माना जाए। फिर एक पुलिसकर्मी उनके साथ मिल करके कुछ कांस्टेबल के साथ उस घटनास्थल पे पहुंचता और जैसे ही घटनास्थल पे पहुंचता है तो घटनास्थल पे पहुंचने के बाद पुलिस वाले जो दृश्य देखते हैं वो दृश्य देख करके पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। पुलिस वाले तुरंत अपने उच्च अधिकारी को फोन करते हैं और तुरंत उस जगह पे पुलिस के उच्च अधिकारी और थाना के जो थाना अध्यक्ष थे वो भी उस घटनास्थल पे पहुंचता। और जब घटनास्थल पे पहुंचता तो घटनास्थल पे पहुंचने के बाद पुलिस वाले जब चंद्रवीर से पूरा घटना के बारे में जानने का कोशिश करता है कि आखिर तुमने ये कत्ल क्यों किया और कत्ल करने के बाद तुम सीधे थाने क्यों आ गए। आमतौर पर कातिल जो होता है कत्ल करने के बाद वो अपने आप को छुपाना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है, कत्ल से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही होता। कत्ल करने वाला जो कातिल था वो खुद ही थाना में जाकर के पुलिस वाले को बताता है कि मैं अपने पिता और अपनी बहन का कत्ल करके आया। पुलिस जब उस युवक को गिरफ्तार करता है, गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ होता है, पूछताछ होने के बाद जो कहानी सामने आता है वो हर किसी को चौंका देने वाला था। लालपुर निवासी चंद्रपाल, जिनकी उम्र तकरीबन 65 साल, उनकी पत्नी जिनका नाम केसरी, उनका लगभग 5 साल पहले मौत हो गया था। चंद्रपाल के 4 बेटे, जिनका 4 बेटे थे और एक बेटे, जिन बड़ा बेटा, उनके जो बड़े बेटे और थे वो सब घर से बाहर ही रह करके कोई ना कोई काम करता था, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करके अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे। उनकी जो एक बेटी थी जिनका नाम कमलेश, उनकी तकरीबन 2 शादी हुई, लेकिन शादी भी कुछ खास नहीं चला, उनकी दोनों शादी टूट गया। अब बेटी भी ससुराल छोड़ करके मायके में ही रहने लगी थी। इसी बीच चंद्रपाल को अपनी बेटी से ही अवैध संबंध हो गया था। अब उनको जब भी टाइम मिलता वो घर में चोरी छुपे से अपने बेटी के साथ संबंध बनाया करता था। एक दिन उसका बेटा चंद्रवीर जो था उनका थोड़ा तबीयत खराब था, जिस कारण से ड्यूटी पर नहीं गए थे। वो घर से ही पास में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और घर से ही उस कामों पे जाया करता था।
वो घर में ही रह करके घर की सारी देख रेख, घर की सारी ज़रूरतों को पूरा करना, घर की जो भी जिम्मेदारी था वो सारा चीज़ चंद्रवीर ही देखा करता था। लेकिन उनका थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से वो काम पे नहीं गया। वो घर पे बाहर के दरवाजे पे बैठा हुआ था, तभी उसको कोई काम लगता है, जिस काम के कारण से वो अपने घर अंदर जाता। जैसे ही वो घर जाता है, घर में जाने के बाद वो जो देखता है, उसका जो नज़र पड़ता है, वो देखने के बाद वो सीधा पैर घर से बाहर निकल जाता। वो देख करके वो हैरान था, परेशान था। वो बाहर आकर के सोचने लगता है, आखिर इस दृश्य को देखने के बाद मेरे अंदर जो होने वाला फैसला है वो क्या होना चाहिए। वहीं से वो एक फैसला लेता है, आज मुझे एक नहीं बल्कि 2 कत्ल करनी। वो एक ईंट उठाता है और ईंट उठाने के बाद वो सीधा उस रूम में पहुंचता है जिस रूम में उसका पिता उसकी बहन के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। लेकिन तब तक मैं पिता वहां से निकल करके शौचालय चला गया था। लेकिन चंद्रवीर का जो बहन थी वो उसी रूम में बैठा हुआ था। अब चंद्रवीर उस रूम में पहुंचता और ईंट से अपनी बहन पे ही वार करने लगता है। एक के बाद एक लगातार कई वार कर वहीं पे उनकी बहन का मौत हो जाता। और मौत होने के बाद वो सीधा उस रूम से निकलता और अपने पिता का भी इंतजार करने लगता। जैसे ही कुछ देर में पिता शौचालय से बाहर निकलता, निकलने के बाद वो पिता के ऊपर भी वही ईंट से वार करता और पास में रखे हुए बांस जो थे उस बांस को उठा करके भी अपने पिता के ऊपर हमला कर देता। हमले की चोट इतनी भयंकर थी कि पिता का भी मौत उसी घटनास्थल पे हो जाता। और कत्ल करने के बाद चंद्रवीर सीधा वहां से पुलिस थाना जाता और पुलिस थाना जाने के बाद फिर वो सारी कहानी पुलिस वाले को बताता। हालांकि पुलिस उनको गिरफ्तार करके उन पे चार्जशीट लगा करके जेल तो भेज दिया है, लेकिन क्या ये चंद्रवीर जो क्या है, क्या ये सही क्या है या गलत क्या है, इसकी राय आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बेटे के नाते अगर देखिए, एक पिता की कभी भी ये हक नहीं बनता है कि जिस बेटी को उसने खुद जन्म दिया, जिनको पाला पोसा, जिनको बड़ा किया, जिनकी परवरिश किया, क्या उस बेटी के साथ ही उसका नाजायज संबंध होना जायज़ है? क्या ये समाज के लिए कलंक नहीं है? इस वाले बोलते हैं कि ये तुमने जो किया है ये तो वाजिब में गलत किया, लेकिन ये जो घटना हुआ ये एक पिता और पुत्री के लिए भी शर्मसार घटना। हालांकि इस तरह की घटना समाज को झकझोर देती है। आखिर किस तरह से एक पिता अपनी ही पुत्री के साथ नाजायज संबंध में आ जाते हैं? शर्म होनी चाहिए उस पिता को भी जो अपने पुत्री के साथ ही शारीरिक संबंध बना रहा था। लेकिन इस बेटा की भी अगर गलती कहा जाए तो इनकी गलती एक ही है, जो उसने कत्ल कर दिया। पहले उनको समझाना था, बताना था जो आप जो कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन वाकई में कुछ कत्ल ऐसे हो जाता है जिस पे कभी कभी तो गर्व भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो चौंका भी देता है। हालांकि इस कत्ल की क्या राय है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिस रिश्ता को पवित्र माना जाता है उसी रिश्ता को शर्मसार कर देता। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।